पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ एक छोटा सा बेहद सुंदर गांव था। उस गांव की हवाओं में प्यार की खुशबू खुली रहती थी और वहां रहने वाले लोगों के मुस्कुराते चेहरे हर किसी के मन को सुकून दे देते थे। उसी गांव में रहते थे दो प्रेमी, अर्जुन और पूजा। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। पूजा अर्जुन का ख्याल रखती थी, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत समझती थी और अर्जुन पूजा को अपनी दुनिया मानता था। दिन अर्जुन ने तय किया कि वह पूजा से शादी के लिए अपने ही अंदाज में प्रस्ताव रखेगा। उसने अपने हाथों से एक खूबसूरत आईना बनाया। दिन भर मेहनत करता रहा, अपने प्यार को उस आईने में ढालता रहा। उसके लिए वह आईना सिर्फ कांच नहीं था, बल्कि उसमें उसका सपना, उसका भविष्य और उसका प्यार झलकता था। शाम होते ही वह आईना लेकर पूजा के पास पहुंचा। थोड़ी घबराहट और बहुत सारा प्यार लिए उसने पूजा से शादी के लिए प्रस्ताव रखा। पूजा ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप आगे बढ़ी और अर्जुन को जोर से गले लगा लिया। उस आलिंगन में हाँ भी थी, भरोसा भी और हमेशा साथ रहने का वादा भी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी पल अचानक डाकुओं के कुछ झुंड गांव में घुस आए। चारों ओर चीख पुकार मच गई, घर जलने लगे, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी के उस माहौल में अर्जुन और पूजा का हाथ छूट गया। भीड़, धुआं और डर के बीच दोनों एक दूसरे को पुकारते रह गए। भागते भागते पूजा गांव से बहुत दूर एक अनजान शहर पहुंच गई, अकेली, डरी हुई और टूटी हुई। न कोई अपना, न कोई सहारा, सिर्फ दिल में अर्जुन की याद और आंखों में आंसू। उधर अर्जुन, वह पागलों की तरह पूजा को ढूंढता रहा, जलते हुए गांव में, जंगलों में, रास्तों पर, हर जगह। पूजा, पूजा। उधर पूजा भी इधर उधर भटकती रही। कई दिन बीत गए, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। अकेलापन, भूख और डर, सब कुछ उसने चुपचाप सह लिया। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगी, तब उसे अपने पास रखा हुआ वही आईना याद आया जो अर्जुन ने अपने हाथों से बनाया था। भगदड़ के दौरान वह आईना टूट चुका था। पूजा ने उसी टूटे हुए आईने को जमीन पर रखा और उसे बेचने लगी। वह जानती थी कि उस आईने की कीमत पैसों में नहीं बल्कि यादों में है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आते जाते लोग उस पर हंसते, कोई उसे पागल कहता तो कोई ताना मारकर आगे बढ़ जाता। लेकिन पूजा ने किसी की परवाह नहीं की। वह वहीं बैठी रहती, आईने को निहारती और चुपचाप रोती रहती। उस टूटे आईने में उसे अपना टूटा हुआ दिल दिखाई देता था और हर दरार में उसे अर्जुन की यादें दिखती थीं। एक साल बाद एक सुबह वह वहीं बैठी थी, आंखें आंसुओं से भरी थीं और नजरें जमीन पर टिकी हुई थीं। तभी अचानक किसी की आवाज आई। ये ऐना कितने का वह है? चौंक गई। धीरे से उसने सिर उठाकर देखा। उसके सामने अर्जुन खड़ा था। एक पल के लिए दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर बिना कुछ सोचे समझे दोनों एक दूसरे से लिपट गए। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि बिछड़ने के बाद फिर मिलने की खुशी के थे। वह पूजा को अपने साथ घर वापस ले आया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू की। वह आईना उसने आज भी संभाल कर रखा है, क्योंकि बुरे वक्त में उसी निशानी ने उसका साथ दिया था। क्योंकि सच्चा प्यार टूटे आईनों में भी रास्ता ढूंढ लेता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।